हाँ हाँ, चला चला सभी को बता दें कि डोडा डिस्ट्रिक्ट से बहुत ही दुखद खबर जो है वो सबको सुनाने आया हूँ। ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है कि जिसे रिपोर्ट करते हुए बताते हुए भी मतलब नहीं, ज़रूरी भी नहीं है लेकिन ज़रूरी भी है, क्योंकि जो आज के युवा हैं उन्हें समझाने के लिए शायद ज़रूरी है ये खबर, या उसके अलावा ये खबर नहीं ज़रूरी थी। लेकिन युवाओं को पता होना चाहिए कि अगर आप ज़िंदगी में फेल होते हैं या फेलियर आपके हाथ में आता है तो ज़िंदगी उतनी ही नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है और ज़िंदगी में आप क्या बनेंगे ये आप भी डिसाइड नहीं कर पाते। निकलने इंसान कुछ चलता है और बन वो कुछ और जाता है। ज़िंदगी बहुत लंबी है, बहुत शानदार भी है, ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं, फेलियर्स भी सामना करना पड़ता है। और ऐसा कोई शख्स नहीं है शायद जिसकी ज़िंदगी में फेलियर ना आया हो या जिसकी ज़िंदगी में वो फेल ना हुआ हो, उसको स्ट्रगल ना करना पड़ा हो। लेकिन फिर भी एक ऐसा इंसिडेंट, साथ में फादर साहब उस बच्चे के हैं, अंश शर्मा जो है नाम था, रिवांश शर्मा जो है बच्चे का नाम था। 12th का रिजल्ट निकला है। उस रिजल्ट को सुनने के बाद एक बुक जो है उसकी फेल होती है, जिसके बाद जो है वो खुदकुशी कर लेता है, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं है। बिल्कुल आप कोई भी इस बात को डिनाई करेगा कि ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसे। फादर साहब पूरी फैमिली का रो रो के बुरा हाल है। ऑटोमेटिक ये चीज़ें होती हैं। उन्होंने 12 कैसे मतलब कैसे कैसे पढ़ाया है, 12-12 घंटे काम किया है, जॉब करते हैं। उनकी जो मिसिज है वो भी जॉब करती हैं, दोनों घर से बाहर थे। और घर में क्या हुआ पूरा चलिए इनसे ही पूरे जानते हैं। सर क्या कहेंगे? सो क्या, कुछ भी नहीं, हम दोनों घर में थे ही नहीं और सुबह बता रहा था कि आज रिजल्ट निकलेगा। तो मैं बोला ठीक है। बस सुबह थोड़ा लेट जागता था, आज सुबह जल्दी जागा था तो बोलता है, मैंने कहा तू कैसे जागा जल्दी, बोला आज रिजल्ट है। मैंने कहा चुप कर यार, ये ऐसे बोलते हैं। मैं बोला जरूरी नहीं, बोला ना वो एजुकेशन मिनिस्टर जो है उसने बोला है। मैं बोला नहीं, फिर हो सकता है। बस इतनी बात हुई। तो मम्मी बोलती है उसकी, क्या करेगा तू आज, फिर क्या करना है, कौन सा कॉलेज चूज किया है तूने। वो बोलता है मुझे क्या पता। मैं बोला वो बाद में होता है, अभी नहीं होगा। तो बोलता है उसके लिए बाद में अप्लाई करना पड़ता है, पता नहीं क्या करना होता है। मैं बोला ठीक है। बस यही बात हमसे इतनी ही। उसके बाद हम जो दोनों चले गए, हम डोडा चले गए, मैं डोडा गया, वहाँ से फिर मैं प्रेरणा चला गया। इसकी मम्मी पर डोडा गई थी, यहाँ बेटी थी हमारी, शादी उसको 1 महीना शादी हुआ, 1-1.5 महीना तो वो थी घर में। तो बस ये पता नहीं डेढ़ कोई 12-1 बजे, 12 के 12:30 की 1 बजे पता नहीं लड़की ने फोन किया, बोला क्या बोलते हैं, उसने दरवाजा बंद किया। मैं बोला क्यों, बोला वो रिजल्ट निकला, उसकी एक किताब रहेगी। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ, तो बोलते दरवाजा बंद कर। मैं बोला जा उसको बोल। तो जाके बात भी की उसने उसके साथ। तो बोला पापा बोलता है ऐसे ऐसे। बोला हाँ ठीक है। मैं बोला चुप कर यार, बोला इसने दरवाजा बंद किया। मैंने बोला फिर क्या, मैंने कहा फिर बोले इसको कोई बात नहीं, हम क्या बोलते हैं कर देंगे, ये एक किताब जो है बाद में कर लेंगे। बोला ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद फिर उसने फोन किया, बोलती पापा नहीं ये नहीं खुलता है दरवाजा। मैं बोला बात कर, तो बोलती ना बात नहीं करता है। मैं बोला फिर मैं जोर जोर से मार, बोला नहीं दरवाजा नहीं खुलता है। फिर मैंने कहा, फिर मेरा दिमाग ही लगा। मैं बोला तू दरवाजा तोड़ वहां से। वो रोने लगी, वो पहले ही घबराती है। वो लगी रोने, तो बोलती क्या करूं मुझे समझ ही नहीं आती। वो लगी रोने। मैंने कहा शायद देख पत्ते वत्ते काटने का वो मक्का होगा, तो उससे उस साइड दरवाजा प्लाई का था। मैं बोला उसको तोड़। तो फिर तब तक लगा मैं फोन घुमाने, मेरा दिमाग ही नहीं लगा घूमने। ये रमेश इधर आगे रहता है बेचारा हमारा पड़ोसी, अगर उसको बोला होता तो कभी भी नहीं होना था ऐसा। मगर मेरे दिमाग में वो बात आई ही नहीं। उसको उसका नंबर भी था, सारा कुछ था। मैंने उसको बुलाया, मगर बाद में जब फिर मैंने कमरजीन जी को फोन किया तो वो बिजी लगे आने। फिर दोबारा किया बिजी, मेरे ख्याल में तीसरी बार किया तो फिर उन्होंने उठाया। तो जब उन्होंने उठाया तो मैंने कहा ऐसे ऐसे भेजो बच्चों को। तो उन्होंने बच्चे भेजे, जब तक बच्चे भेजे तब तक फिर तब तक इस लड़की ने भी दरवाजा तोड़ा था। लड़की ने दरवाजा तोड़, किसने फोन किया बोलती है उसने फांसी लगाई। मैं बोला तू तो, मैं बोला लगा कुर्सी शुर्सी लगा नीचे। वो रो रही थी तो जबरदस्ती मैं उधर से लड़ूं, वो इधर से रोए। फिर जबरदस्ती उसने कहीं कुर्सी लगाई। फिर वो मैंने कहा काट रस्सी कर,
तो उसने वो रस्सी शसी काटी, तो तब तक ये लड़के भी आ गए थे बेचारे। फिर उसके बाद फिर लड़कों ने उठाया भी, कहीं लिया, उधर नीचे तक पहुंचाया। वो पहले उसकी मौत हो गई थी। स्वभाव कैसा था बच्चे का? क्योंकि जो हमने सुनने में आया बड़ा शांत था, बड़ा शांत, मिलना जुलना बहुत ना ना बहुत कम था, बहुत कम। उसका कोई एक दोस्त, एक दो दोस्त थे, कोई उनके पास कभी जाता था, नहीं तो नहीं। वो ना किसी शादी ब्याह में कहीं, ना, बहुत कम, बहुत कम। पढ़ाई में ज्यादा पढ़ाई भी नहीं उतनी देखता था, मोबाइल देखता था। मोबाइल का बड़ा चस्का था उसको, बस। बाकी पढ़ाई पढ़ाई भी उतना ये भी नहीं था कि मतलब नालायक नहीं था। अब नालायक नहीं था। घर में ऐसे बाकी जो आपके बच्चे हैं वो पढ़ाई में सब ठीक वो ठीक है, बाकी तकरीबन ठीक है, नॉर्मल जैसे हैं। और वो जो छोटे बच्चे, उससे छोटे जुड़वा हैं दो, वो जब आते थे फिर तब उनके साथ घुल मिल जाता। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बस ऐसे ऐसे, बस कमरे में बस मस्त रहता था, बस मोबाइल में लगा दे, बस। ज्यादा अकेला रहना अकेला रहना पसंद करता था। मगर इतना बड़ा कदम उठाई, ये तो मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था। मैं तो ये सोचता था उसको कि ये क्या करेगा। मैं अपनी जगह सोचता था, मैं बोला ये इतना घर में अंदर अंदर ही रहता है, तो इसने क्या बाहर इधर नीचे जाता था। ये हमारे पड़ोसी, किसी से कोई बात नहीं, कोई लेनी नहीं, तो दुआ सलाम हेलो हाय होता, वो भी नहीं, ना ना ना, बस चुपचाप करके जाना डोडा, बस डोडा से घर आता, बस और कुछ नहीं। चलिए देखिए घर का क्या हाल है, वो तो तस्वीरें हम ज्यादा आपको दिखा भी नहीं पाएंगे। लेकिन एक चीज जरूर है कि चाहे जितना भी बड़ा सक्सेसफुल इंसान है, वो भी फेलियर से गुजरता है होके। और ऐसा दिन आप कभी मत दिखाना अपनी फैमिली। कुछ भी हो जाए जिंदगी में, आप कुछ भी बन सकते हैं। मेहनत भी नहीं करेंगे तब भी कुछ ना कुछ बन जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मेहनत नहीं करते तब भी जो किस्मत में उनके है, जो उनको मिलना है वो मिलना है। वो कुछ भी हो सकता है। कोई भी यहाँ पे जो जानवर होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो भी जी लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि उनके लिए भी सिस्टम बनाया हुआ है। तो आपके लिए भी कुछ बनाया है। आपके अंदर भी कोई ना कोई कला है, आपके अंदर भी कोई ना कोई चीज है, बस उसे समझने की कोशिश करनी। क्या पढ़ाई में अच्छे नहीं, कोई बात नहीं, किसी और चीज में अच्छे होंगे, पेंटिंग में नहीं, किसी और में कोई ना कोई आपके अंदर कला होगी। कि हाँ, इतने लोग जी रहे हैं, लेकिन ये स्टेप एजुकेशन की वजह से, पढ़ाई की वजह से या फेलियर की वजह से उठाना बिल्कुल गलत बात है। और यही मैसेज देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बाकी बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, हम कवर करते हैं और कुछ कवर नहीं भी करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं भी दिखानी समाज को ज़रूरी है, लेकिन ये दिखानी ज़रूरी है ताकि युवाओं को जो है, एक फादर जो है, कितना इनके अंदर शक्ति है, ये यहाँ पर बात करने के लिए आए। शायद कोई और इनकी जगह पे होता तो बात भी नहीं कर पाता, लेकिन इन्होंने अपनी हिम्मत जुटाकर यहाँ पर आए हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये सबके बच्चों के लिए बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों के लिए आप? सर मैं तो बोलूंगा कि ये बहादुरी नहीं है। भले ही आप पास हो, भले ही आप फेल हो, मगर जान दे के क्या निकलेगा। जान दे के लिए खुद तो गए गए, मगर माँ बाप को भी साथ ले गई। ये तो बहुत कमजोर कदम है। मैं कभी भी इसका समर्थन नहीं करूंगा किसी भी बच्चे को कि नहीं, हार गए तो फिर क्या हुआ, दोबारा नहीं, दोबारा तो किताब पास हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी कर सकते थे। अगर हम जिंदा रहेंगे तो सब कुछ करेंगे। जब जान ही नहीं रही तो फिर किस बात का जीना या किस बात का करना। तो हारने के बाद जीत का मजा ही कुछ और होता है। तो आप अगर हार में ही जीत खोजोगे नहीं, या दोबारा करने की हिम्मत रखोगे ही नहीं, या क्या था उस बच्चे के दिमाग में, वो तो वही जानता है। क्योंकि जो उसके दिमाग में है वो साथ सबके साथ घुलता मिलता भी नहीं था। तो उसके दिमाग की वही जानता है कि किस सर्कमस्टेंसेस में उसने ये कदम उठाया और कैसे उठाया, वो तो उसी के दिमाग जानता होगा। लेकिन वो जो दिमाग है उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको जो स्टेप है वो गलत ही लगेगा, उसे सही कभी भी नहीं ठहरा सकते। बाकी सबको ये साथ में एजुकेशन के बताना ज़रूरी है कि ये स्टेप ठीक नहीं है। चाहे वो स्टूडेंट्स है, देखिए किस तरीके से अभी जो है उनके जितने भी परिजन हैं, उनके अपने हैं, बहनें जो है पहुंच गई हैं यहाँ पर। उनकी 3 बहनें हैं, जो बच्चा था उसकी 3 सिस्टर्स हैं, और तीनों सिस्टर्स जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। परिजन आने हैं अभी, तो कल जो है अंतिम संस्कार होगा। तो उनके अपने हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। चलिए आप देखते रहे, इससे आगे मैं कुछ